इस स्कैम के तमाम तारों को अब एक तरह से ये जोड़ने की कोशिशें की जा रही है कि आखिर कौन कौन है जो इसमें शामिल है, जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। एक एक पर शिकंजा कसने की तैयारी, और इसीलिए जो जांच एजेंसियां हैं वो राज्य दर राज्य लगातार बड़ी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही है। एक रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में सीबीआई, ईओयू और एटीएस एक्शन में है। पूरे देश में फैले नीट के नेक्सस पर शिकंजा कसा जा रहा है। पूछताछ में सामने आ रहे हर किरदार से कड़ी पूछताछ हो रही है। बिहार से शुरू हुई जांच के तार अब झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा से जुड़ गए हैं। बिहार के पटना से सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, नीतीश कुमार की गिरफ्तारी के बाद खेल के तार झारखंड के देवघर से जुड़े, जहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से ही एक आरोपी चिंटू ने अब खुलासा किया है कि 35 स्टूडेंट्स को सवाल जवाब याद करवाए गए। वाईफाई प्रिंटर की मदद से प्रश्न जवाब की कॉपी निकाली गई। पहले बायो, फिर फिजिक्स, आखिर में केमिस्ट्री का पेपर आया। फर्जी दस्तावेजों में 5 मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदे गए। फर्जी नंबरों से छात्रों और अमित, नीतीश से बात की गई। सिकंदर के पकड़े जाने पर सिम तोड़कर फेंक दी गई। अब सवाल ये है कि आखिर चिंटू तक पेपर पहुंचा कैसे? कौन वो आदमी है जिसकी मदद से पेपर लीक हुआ है? बस यहीं से इस पूरे खेल में एंट्री होती है रॉकी नाम के व्यक्ति की। नवादा के रहने वाले रॉकी का रांची में रेस्टोरेंट है। रॉकी ने ही चिंटू कुमार को सवाल जवाब भेजे थे। रॉकी पर पेपर सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी। अतुल वत्स, अंशुल के सीधे संपर्क में रॉकी था। झारखंड में ईओयू अब रॉकी की तलाश में छापेमारी कर रही है, जो अंशुल और अतुल तक पहुंचने में सबसे अहम कड़ी का काम करेगा। रॉकी की मदद से ही ईओयू पूरे खेल में किंगपिन बताए जा रहे अतुल वत्स और अंशुल पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। एक तरफ बिहार और झारखंड में एक्शन जारी है, तो वहीं देश के बाकी राज्यों में भी इस खेल से जुड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है। नीट पेपर लीक में बिहार झारखंड कनेक्शन सामने आने के बाद महाराष्ट्र के लातूर में महाराष्ट्र एटीएस की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें शामिल 2 जिला परिषद के टीचर को एटीएस ने कल पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद दोनों को लातूर पुलिस को सौंप दिया गया। शिक्षकों के फोन में कुछ हॉल टिकट और पैसे के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। अब सवाल है कि आखिर पेपर लीक हुआ कहां से? क्या किसी सेंटर की इसमें भूमिका रही है? इसी सवाल का जवाब खोजते हुए पेपर लीक के तार हरियाणा से जुड़ गए। जांच एजेंसियों को शक है कि हरियाणा के बॉर्डर के ही किसी सेंटर से पेपर लीक हुआ है। शक इसलिए और गहरा गया क्योंकि एक ही परीक्षा केंद्र से 6 छात्रों ने टॉप किया है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में नीट परीक्षा को लेकर जारी जांच के बीच गुजरात के गोधरा में पहले ही एक स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों पर 27 अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। 9 मई को दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक इस मामले में जिस स्कूल का नाम सामने आया उसे नीट के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था। हालांकि अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई पेपर लीक में एनटीए के अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगी, जिससे इस नीट के नेक्सस का पूरा खेल सामने आ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीट पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लातूर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी के फोन से कई छात्रों के हॉल टिकट भी मिले हैं। इसके अलावा गंगाधर नाम के शख्स के संपर्क में आरोपी टीचर था, यह भी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी टीचर जलील पठान की पुलिस ने को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी जानकारी देखिए। अब लगातार एक्शन में पुलिस, और इसी बीच बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब गिरफ्तारी भी एक टीचर की हो चुकी है। देखिए, ये अलग अलग राज्य है जिसमें बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह कैसे एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ सत्य प्रकाश सीधे जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से।
सत्यप्रकाश बताइए, ये जो 6 लोगों के बारे में निकलकर नाम सामने आ रहे हैं जिन पर एफआईआर में बड़े खुलासे हुए, ये कौन लोग हैं? देखिए, जो कल एटीएस ने 2 लोग को डिटेन किया था, जिसमें जलील पठान और संजय यादव, दोनों को डिटेन करने के बाद पूछताछ किया गया और इसके बाद कहीं न कहीं जो उनको छोड़ा गया। इसके बाद जो मोबाइल लिया गया, जलील पठान और संजय यादव का जो मोबाइल लिया गया, इन मोबाइल के जरिए कहीं न कहीं ये पता चला कि ये क्वेश्चन पेपर के अलावा, हॉल टिकट के अलावा पैसे का लेन देन हो रहा है। तो इसके बाद एटीएस को जैसे जानकारी मिली, तुरंत ही लातूर पुलिस ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में 4 खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा और 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। इसमें एक शख्स का नाम आया गंगाधर। गंगाधर जो है दिल्ली का है और जो लातूर के, जो सोलापुर के और एक टीचर और 3 टीचर जो थे सभी गंगाधर से जुड़े हुए थे। कई स्टूडेंट से बातचीत हुई है, पैसों का लेन देन हुआ है, सारी चीजें हैं। जलील पठान को लातूर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन संजय यादव, इसके अलावा गंगाधर और एक टीचर और फरार है। फिलहाल तीनों लोग जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे मीटिंग हुई है। गंगाधर जो शख्स है उससे पता चल रहा है, जानकारी मिली पुलिस से, कि पैसे के लेन देन के साथ साथ दिल्ली के कई लोगों से संपर्क में था। तो 3 टीचर जो है महाराष्ट्र के थे और एक शख्स जो गंगाधर है वो दिल्ली के था। तो दिल्ली वाला शख्स तीनों टीचर से लगातार टच में था, लगातार मीटिंग करा रहा था, कई स्टूडेंट से बातें होती थी। ये सारी चीजें एटीएस को जानकारी मिलने के बाद लातूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और जलील पठान को अरेस्ट किया है। संजय यादव को आप हमारे साथ बने रहिए।